हेलो स्टूडेंट, कंसेप्ट फिजिक्स क्लास के इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। बैक वाले वीडियो में हम लोग ऊर्जा घनत्व का मान निकाले थे इलेक्ट्रिक फील्ड में समानांतर प्लेट के लिए। आज हम लोग इस वीडियो में सर्किट का कंसेप्ट पढ़ेंगे, यानी सर्किट से संबंधित जितने भी आपकी न्यूमेरिकल आता है उसका मैं आपको एक बेस दे रहा हूं, आधार दे रहा हूं, ताकि आपकी सर्किट से जितने भी न्यूमेरिकल आए उसमें आपको बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और एग्जाम में एक दो क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। तो देखिए चलते हैं, पहला रूल हम लेकर चलते हैं। जैसे आपके पास मान लेते हैं ऐसा परिपथ है, जैसे यहां लिखते हैं आपका हेडिंग यहां दिया रहेगा ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालें। ध्यान से समझेंगे, बहुत मोस्ट वीवीआई टॉपिक है। लगातार वीडियो में बने रहिएगा, आपकी सर्किट का एक भी न्यूमेरिकल आपसे छूटेगा नहीं। ध्यान से समझेंगे। अब यहां से ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकाले। जैसे आपका पहला जो है इस प्रकार दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। यहां से मैं मान लिया ए है और एक धारिता आपका यहां लगा हुआ है, इसी तरह एक धारिता यहां लगा हुआ है, तीन धारिता लगे हुए हैं और ये आपकी बी पॉइंट है। ध्यान से समझेंगे। अब यहां से क्या किया, यहां से एक वायर इस प्रकार ऐसे जुड़ा हुआ है और एक वायर यहां से ऐसे जुड़ा हुआ है और इसकी धारिता जो है CC है। तो पूछ रहा है आपसे कि ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकाले। ये कंसेप्ट है। देखिए इस प्रकार का अगर आपके पास सर्किट आएगा तो इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे हम आपको कंसेप्ट इस पर देंगे ताकि आपके एक भी इससे रिलेटेड जो आपकी न्यूमेरिकल है वो छूट ना पाए। तो लगातार वीडियो में बने रहिएगा। अब देखिए इसको बनाया कैसे जाता है, तो यहां समझ जाइए। जैसे मान लेते हैं ये जो ए पॉइंट है ये आपकी एक अलग टर्मिनल जो धन आवेश से मान लेते हैं जुड़ा हुआ है और ये ऋण आवेश से जुड़ा हुआ है। तो इस पर जितना विभव है, ध्यान समझिएगा, उतना ही विभव यहां होगा, उतना ही विभव यहां होगा। यानी यहां ए है तो मैं मान लिया कि ये भी आपका क्या है ए पॉइंट, और उतना ही विभव आपका यहां भी होगा। इसको भी हम मानेंगे ए, क्योंकि यहां से वायर यहां गई है। बात समझ रहे हैं। और इधर अगर बी है तो इस पर जितना विभव होगा उतना ही विभव इस पर होगा। तो हम देख रहे हैं कि इसका जो पहला प्लेट है अलग एक बिंदु पर, दूसरा प्लेट अलग एक बिंदु पर, इसी तरह इसका पहला प्लेट अलग एक बिंदु पर, दूसरा प्लेट अलग एक बिंदु पर, इसी तरह इसका पहला प्लेट अलग एक बिंदु पर और दूसरा प्लेट अलग एक बिंदु पर जुटा हुआ है। तो जब ऐसे धारिता जुड़े रहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी इसको हम किस में बनाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अन्यथा आपकी फिगर देखिए इस प्रकार बन जाएगी। यहां से ए चला, कोई दिक्कत, यहां से आपकी एक कैपेसिटर ऊपर जाएगी, एक नीचे जाएगा और एक आपका ऐसे क्या जाएगा, बीचों बीच जाएगा। अब देखिए यहां एक जोड़ेंगे, यहां एक जोड़ेंगे, यहां एक जोड़ेंगे, यहां से ऐसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे और यहां से ऐसे निकालेंगे। इस प्रकार ऐसे ये टर्न कर जाएगी और ये आपका बी पॉइंट हो जाएगा। यानी तीनों धारिता किस क्रम में चले जाएंगे, आपका किस क्रम में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, समानांतर क्रम जिसको बोला जाता है। अब ये आपका यहाँ C हो जाएगा, यहाँ C हो जाएगा, यहाँ C हो जाएगा। तो हमें CAB निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, CAB मतलब A और B के बीच तुल्य धारिता। तो हमें जानते हैं, हमें पता है कि समानांतर क्रम का जो रूल होता है, जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है वो कितना होता है, 1/C1 प्लस 1/C2, सॉरी C1 प्लस C2 प्लस C3। हम लोग बैक वाले वीडियो में पढ़े हैं। तो देखिए C1 का मान भी C, C2 का मान भी C और C3 का मान भी C। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 3C आ जाएगा। यानी A और B के बीच तुल्य धारिता कितनी होगी, 3C। यानी धारिता का जितना मान है उसमें 3 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब आइए इस पर एक हम एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से इसको और बेटर से समझाते हैं। मैं एग्जाम्पल लिया, मान लेते हैं कि यहाँ आपकी A है, एक धारिता लगी है। इसी प्रकार हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये B है।
यहां से एक वायर को ऐड कर दिए इस प्रकार, और यहां से इस प्रकार ऐड हुआ है। यहां 2 माइक्रोफैराड है, यहां 3 माइक्रोफैराड है, और यहां 5 माइक्रोफैराड है। और कह रहा है आपसे कि ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालें। तो हम क्या करेंगे, अब यहां ध्यान दीजिएगा, आप यहां इसको डायरेक्ट इस सूत्र पर तोड़ मत दीजिएगा, 3 और C से गुना कर देंगे, 2, 3, 5 में से कोई एक को लेकर। नहीं, ये कब होगा, जब इसमें तीनों सांधारित्र की जो धारिता है वो क्या थी, बराबर थी, तब जाकर हम 3 में और जितना धारिता है उससे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। बट यहाँ देख रहे हैं कि सब सांधारित्र की जो धारिता है वो अलग अलग है, रूल यही लगेगा। अब ये तीनों किस में जाएगा, क्योंकि यहाँ ए पॉइंट है तो इस पर भी आपका ए होगा, यहाँ भी ये होगा, इसी तरह यहाँ भी बी होगा और यहाँ भी बी होगा। बात समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि इसका एक टर्मिनल मान लेते हैं ऋण आवेश से जुड़ा हुआ है, एक टर्मिनल आपका धन आवेश से जुड़ा हुआ है, तो इस पर जितना विभव होगा उतना ही विभव इस पर होगा, और यहाँ से वायर गई है तो इस पर भी उतना ही होगा, और इस पर जितना होगा उतना ही इस पर होगा। तो ये तीनों जो संधारित्र है वो किस क्रम में चले जाएंगे, समानांतर क्रम में। तो इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ ए लेंगे, यहाँ से स्टार्ट हुए, एक ऊपर एक नीचे और एक ऐसे निकालेंगे, यहाँ एक लगाएंगे, यहाँ एक लगाएंगे, यहाँ एक लगाएंगे, इसे निकाल देंगे ऐसे, और ये आपका बी हो गया। और यहाँ आपका 2 माइक्रोफैराड समझ पा रहे हैं, यहाँ 3 माइक्रोफैराड, यहाँ 5 माइक्रोफैराड होगा ना। अब इसको हल करते हैं तो ये तीनों जो धारिता है वो किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समानांतर क्रम में। तो CAB का मान हो जाएगा 2 + 3 + 5, 5 × 3 8 × 2 10 माइक्रोफैराड है। इस प्रकार का जब आए तो ऐसे बनाइएगा। आई होप आपको पहला जो स्टेप है आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं दूसरा स्टेप में, दूसरा कंसेप्ट लेकर। अब यहां से देखिए, मान लेते हैं, इतना नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब दूसरा लेकर चलते हैं, ध्यान से देखिए। प्रकार ले लिया, यहां से 1 2 3 4 5 धारिता लगे हुए हैं, और यहां आपका बी पॉइंट है, और सबकी धारिता कितनी है, C है। 5 संधारित्र लगे हुए हैं, सबकी धारिता क्या है, C है। अब वायर इस प्रकार जोड़ा गया है, ऐसे ऐसे। अब इसका हमें तुल्य धारिता निकालना है, इसी प्रकार निकालेंगे। देखिए, अगर इस पर A है, इसका एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो यहां भी आपका जो विभव होगा बराबर होगा, यहां आपकी विभव बराबर होगी, यहां आपका B होगा, तो यहां भी आपका क्या होगा, B होगा, जैसे हम पहला क्वेश्चन को बनाए थे। अब इसमें क्या करना है कि देखिए, ये जो आपका 1 2 3 जो आपका संधारित्र दिखाई दे रहे हैं वो किस में जाएंगे, समानांतर क्रम में। तब देखिए इसको ऐसे बनाएंगे, यहां से ए स्टार्ट होगा, यहां एक लगा रहेगा, अब यहां से एक ऊपर जाएगा, एक नीचे जाएगा और एक बीच में जाएगा। अब यहां से एक लगेगी धारिता, यहां एक लगेगा, यहां लगा, पुनः गया, इस प्रकार समझ पा रहे हैं। और पुनः एक बचा है, यहां लगेगी, तब जाकर आपका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। बात समझ रहे हैं, यहां आपका C, यहां आपका C, यहां आपका C, यहां आपका C, यहां आपका C। तो अब यहां से हल करते देखिए, A, अब आपको कंसेप्ट पढ़ने से देखिए कितना फायदा होने वाला है। अब यहां से देखते हैं, ये तीनों किस में है, समानांतर क्रम में। तो जब तीनों को ऐड कीजिएगा तो कितना बनेगा, 3C, C + C + C, 3C हो जाएगा। अब यहां से एक और बचा, और तब जाकर आपका B स्टार्ट हो जाएगी, तो यहाँ C हो जाएगा, यहाँ 3C हो जाएगा, और इसका C हो जाएगा। तो अब देखिए, जो ये 3 संधारित्र है ये किस क्रम में गया, बताइए। दूसरा प्लेट पहला, फिर इसका दूसरा, इसका पहला। तो जब इस प्रकार जुड़ा रहता है तो हम लोग क्या पढ़े हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। तो यहां से अगर मुझे CAB निकालना होगा
तो कितना हो जाएगा? तो श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इसी तरह C4 है तो प्लस 1/C4। तो यहां से लिखेंगे 1/C प्लस 1/3C प्लस 1/C। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3C हो जाएगा, और यहाँ 3 हो जाएगी, यहाँ +1 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? C से इसमें कटाएंगे तो 3 बचेगा, 3 ऊपर चला जाएगा, गुना करेंगे तो 3 से कटाएंगे तो 1 मदद में 1 से गुना होगा तो 1 होगा। बात समझ रहे हैं? तो इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7 बाटा में कितना हो जाएगा? 3C हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर आपका यहाँ 1/CA भी होता है, जो श्रेणी क्रम में सूत्र होता है 1/C तुल्य बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो अगर मुझे CAB निकालना होगा तो वैल्यू को क्या कर देंगे? पलट देंगे, यानी 3C बाटा क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। हम क्या करते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मेरे पास यहां से एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहां से मान लेते हैं A 1 2 3 4 5, ये आपका B हो गया। यहां से इसको ऐड किए, इस प्रकार वायर लगी है। ध्यान से समझेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहां से मान लेते हैं इस पर 1 माइक्रोफेराड है, इस पर भी 1 माइक्रोफेराड है, इस पर भी 1 माइक्रोफेराड है, 1 माइक्रोफेराड है, 1 माइक्रोफेराड है। इसको बनाना ही नहीं है, केवल क्या कर देना है? CAB रूल आपको याद रखना है। हम देख रहे हैं कि सभी कैपेसिटर की जो धारिता है वो बराबर है, तो सभी कैपेसिटर की जब धारिता बराबर होती है तो इसका आंसर कितना आता है? 5 गुना आता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 3C बटा 7। तो यहाँ लिख देंगे 3C बटा 7। अब यहाँ लिखेंगे 3 और C का मान 1/7। जब हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3/7 माइक्रोफैराड। आई होप आपको समझ में आ गई। अगर यहाँ अलग अलग मान रहता, यहाँ 2 रहता, यहाँ 3 रहता, यहाँ 4 रहता, यहाँ 5 रहता, तो पुनः हम जो ये आपकी प्रक्रिया चल रही है उसी तरह प्रक्रिया करके क्या कर देंगे? बना देंगे। ये तीनों जाएगा समानांतर क्रम में, पुनः एक बचेगा इधर का, एक इधर का बचेगा, और पुनः इसका वैल्यू निकाल कर तीनों को किस क्रम में जोड़ देंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। ये रूल आप तभी लगाइएगा जब आपके पास धारिता का मान क्या हो? बराबर दिया हो सभी सांधारित्र पर। अगर यहाँ मान लेते हैं 5 दिया है, 5 दिया है, 5 दिया है, 5 माइक्रोफैराड दिया है, तो यहाँ केवल 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर मान लेते हैं मेरे पास इस प्रकार का आ जाए, एक एक स्टेप समझते चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां से देखिए तीसरा कहानी लेकर चल रहे हैं। इस प्रकार रहेगा तो कैसे बनेगा? यहां मेरा A है, समझिएगा, यहां मेरा B है। यहां इस प्रकार, यहां एक कैपेसिटर इस प्रकार लगे हुए हैं, यहां से ऐसे, यहां से इस प्रकार ऐड हुआ है, कोई दिक्कत? और यहां आपकी एक कैपेसिटर लगी हुई है। ध्यान समझिएगा, इसका C है, इसका C है, इसका C है, इसका C है, सबका C है। इसको हम कैसे बनाएंगे? इसकी तुल्य धारिता हम लोग कैसे निकाल करना है? ध्यान समझिएगा। एक टर्मिनल मान लेते हैं पॉजिटिव है, एक टर्मिनल मान लेते हैं निगेटिव है। तो यहां A है तो यहां भी आपकी पॉइंट पर विभव A होगी, और यहां में मान लिया कि एक मिडिल पॉइंट क्या है? आपकी P है। बात समझ रहे हैं? यहां आपका क्या हो जाएगा? A हो जाएगा, और यहां आपका B है। यहां B है तो यहां भी क्या होगा? B होगा। अब ध्यान से देखिएगा, जब ऐसे ले जाइएगा तो देखिए A यहां जो विभव है बराबर है, यहां जो विभव है बराबर है। तो इसका जो पहला प्लेट है, सॉरी, इसका एक प्लेट देखिए P बिंदु पर, दूसरा प्लेट देखिए अलग एक बिंदु पर। इसी तरह इसका एक प्लेट P बिंदु पर, दूसरा प्लेट, दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा प्लेट जो है कहां गया है? A पर। तो हम पढ़े हैं कि जब किसी सांधारित्र के
एक प्लेट अलग एक बिंदु पर तथा दूसरा प्लेट अलग एक बिंदु पर, यानी सभी संधारित्र का अगर पहला प्लेट अलग एक बिंदु पर और दूसरा प्लेट अलग एक बिंदु पर जुड़ा रहता है तो वह कौन सा क्रम कहलाता है? उसको हम क्या बोलते हैं? समानांतर क्रम संयोजन। तो अब देखिए यहां से इसकी इस प्रकार बनेगी। इसको कैसे बनाएंगे? यहां आपकी ए पॉइंट है, यहां से ये कैसे जाएगी ध्यान से समझेंगे। एक कैपेसिटर यहां लग गया और यहां से और पुनः एक नीचे गया इस प्रकार, एक यहां लगा है, ये आपकी पी पॉइंट है, समझने का कोशिश कीजिएगा। ये आपका सी हो गया, ये आपका सी हो गया। देखिए समानांतर क्रम में अब यहां से आपके पी से आगे बढ़ते हैं तो एक और सी है, तो यहां इसको ऐड करेंगे और इसके बाद आपका क्या आ रहा है? बी आ रहा है। हो गया? इसके पहले देखिए यहां से एक लगा है ना, तो यहां आ गया और पुनः एक ये लगा है, तो यहां से आपको स्टार्ट करना है और यहां ऐड करना है और पुनः इसको कहां लेकर जाना है? इस बी के पास। कहां लेकर जाना है? इस बी के पास। देखिए ए से स्टार्ट किए, ऐड किए तो कहां गया? बी के पास। अब यहां से देख रहे हैं सी सी, ध्यान से समझेंगे। ये दोनों जो संधारित्र किस क्रम में है? समानांतर क्रम में है। तो जब इसका समानांतर क्रम हम निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा? सी अस्सी 2C। तब यहां से आपका एक निकला इस प्रकार, ये बना 2C। समझिएगा, C प्लस C 2C। अब यहां से एक और लगा हुआ है और ये आपकी क्या है? B है और पुनः यहां से एक ऐड किया गया है, यहां से एक और लगा हुआ है, ये पुनः किस पर गया? B के पास गया, ये वाला C। और इसका मान कितना है? C। अब यहां से ध्यान से देखिएगा 2C और C किस क्रम में हो गया? श्रेणी क्रम में हो गया। तो जब श्रेणी क्रम में इसको जोड़कर बनाइएगा तो कितना हो जाएगा? तो श्रेणी क्रम में आपका C तुल्य जो होता है वो 1/C1 प्लस 1/C2 होता है, 1/2C प्लस 1/C। जब हल करेंगे तो ये 2C हो जाएगा और ये 1 प्लस 2 हो जाएगा, यानी 3/2C हो जाएगा। अगर हम C तुल्य निकालेंगे तो 2C/3 हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? अब यहां से और बनेगा आपका, यहां से आपकी ए हो गई, अब यहां से आपका इस प्रकार गया, एक बना, यहां से इस प्रकार गिराएंगे, यहां से एक स्टार्ट हुआ, ये देखिएगा ध्यान से, ये आपका हो गया, ये दोनों मिलाकर कितना बना? 2C/3। समझ रहे हैं? और इसका एक C है। अब आपकी A हो गई, ये आपका B हो गया, पुनः ये दोनों किस क्रम में गया? समानांतर क्रम में। तब यहां से राइट लिखेंगे CAB। समानांतर क्रम का सूत्र क्या होता है? जोड़ देना है, तो 2C/3 प्लस C, जब इसको ऐड करेंगे तो 5C/3 आएगा। यानी ऐसे जब आपके पास सर्किट दिए रहेंगे तो उसकी तुल्य धारिता कितनी होगी? 5C/3 होगा। कोई दिक्कत? अब इस पर हम एक एग्जांपल बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं यहां C न देकर अगर आपका यहां 1 माइक्रोफैराड दे दिया जाएगा, 1 माइक्रोफैराड, तो इसका आंसर कितना आएगा? 5/3। जब बराबर दिया रहेगा तो 5C/3 डायरेक्ट रूल लगाएंगे। अगर मान लेते हैं मेरे पास यहां 2 माइक्रोफैराड दे दिया, यहां 3 माइक्रोफैराड दे दिया, यहां 4 माइक्रोफैराड दे दिया और पुनः यहां 2 माइक्रोफैराड दे दिया, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? ध्यान समझिएगा, हूबहू वही क्रिया करना है। अब यहां हम लगा देंगे कितना? 2 माइक्रोफैराड, यहां हम लगाएंगे 4 माइक्रोफैराड, यहां हम लगाएंगे 3 माइक्रोफैराड, समझ रहे हैं? और यहां हम लगाएंगे 2 माइक्रोफैराड। कोई दिक्कत? अब 2 और 4 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो यहां हो जाएगा आपका 6 माइक्रोफैराड और यहां आपकी 3 माइक्रोफैराड और यहां आपका 2 माइक्रोफैराड। इसी तरह अब 6 और 3 को क्या करेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तो यहां आपका हो जाएगा 6, यहां आपका हो जाएगा 3, 3 और 6 का जब एलसीएम निकालिएगा तो 6 और यहां 1 और यहां 2 हो जाएगा,
ये तो सही है। 2 और 1 जोड़िएगा तो 3/6 हो जाएगा। इसको कटा देंगे और पलटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैराड ऊपर चला जाएगा। समझ रहे हैं। अब यहां से ये आपकी हो जाएगी 2 माइक्रोफैराड और ये हो जाएगा आपका 2 माइक्रोफैराड। तो राइट आंसर आपकी कितनी हो जाएगी, समानांतर क्रम है तो 2 + 2 = 4 माइक्रोफैराड। बात समझ में आ रहा है आपको। इस प्रकार रहेगा तो ऐसे बनाएंगे। और जब आपकी जो ये संधारित्र की धारिता है ऐसे सर्किट में अगर बराबर दिए हैं तो आपको क्या करना है, 5c/3 करना है। यानी रूल याद रखिएगा, 5c/3 यानी जितनी धारिता का मान है उसमें 5 से गुना कर 3 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। कोई दिक्कत? आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट है उसको लेकर चल रहे हैं। चौथा देखिए, ध्यान समझिएगा, इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप। चौथा हम लेकर चलते हैं। देखिए चौथा आपका कंसेप्ट है। इसके बाद हम लोग बहुत सारे इस पर न्यूमेरिकल बनाएंगे। लगातार वीडियो में बने रहिएगा। अब यहां से देखिए, चौथा मेरा चला इस प्रकार रहेगा। तो देखिए एक संधारित्र यहां लगा हुआ है, यहां से एक ऐसे लगा हुआ है, एक ऐसे लगा हुआ है, देखिए इस प्रकार रहेगा। तो अब यहां से मैं मान लेता हूं, यहां मेरा ए पॉइंट है, यहां मेरा बी पॉइंट है और इसके बीच हमें क्या करना है, तुल्य धारिता निकालना है। और सबकी जो धारिता है वो कितनी है, सीसी है। अब इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान समझेंगे। यहां आपकी ये पॉइंट है तो यहां आपकी विभव बराबर होगी, यहां भी ये होगा, यहां भी ये होगा। बात समझ रहे हैं। मान लेते हैं निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो यहां भी आपका बी होगा, यहां भी बी होगा। देखिए इसको कैसे बनाया जाता है। ये दोनों जो संधारित्र है ये समानांतर में जाएगा, ऊपर जो है श्रेणी में जाएगा, श्रेणी में है। इसको देखिए और नीचे से यहां देखिए छूट गया, यहां भी 2 है आपका, ऐसे रहेगा तो ऐसे ऐसे। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। अब यहां से देखते हैं, अब इसको देखिए हल कैसे करते हैं। ये आपका ए पॉइंट हो जाएगा, ये मान लेते हैं आपकी मिडिल पॉइंट है, कोई दिक्कत? तो यहां से आपकी इस प्रकार स्टार्ट होगी, यहां एक लगा है। ये दोनों किस क्रम में है, ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। अब यहां से देखिए एक नीचे से ले जाएंगे, आपका 1 2, नीचे भी लगा हुआ है 2, ध्यान से देखिएगा, ये आपका इधर गया। और एक आपको लेकर जाना है, देखिए एक आपका ये हो जाएगा और एक आपका ये हो जाएगा, क्योंकि सबकी जो प्लेट है वो अलग अलग पॉइंट पर क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो अब यहां से ध्यान से देखिएगा, अब यहां से इस प्रकार हम इसको बनाएंगे। देखिए यहां से इसको ऐसे ले जाएंगे, यहां 2 लगा रहेगा और एक यहां ऐसे लगा रहेगा, बिकॉर्ड वाला है ये इस प्रकार। अब यहां से आपकी इस प्रकार मिलेगी, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, और ये आपकी क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। ऐसे सर्किट को इस प्रकार बनाते हैं। अब यहां से देखिए इसका धारिता सी सी, बात समझ रहे हैं, सी 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 सी। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम एक का हल करते हैं और 1 2 3 4 से गुना कर देंगे तो ए और बी के बीच की क्या आ जाएगी, तुल्य धारिता हो जाएगी। तो ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी में है। तो श्रेणी का सूत्र हम लोग जानते हैं, 1/C1 प्लस 1/C2। तो यानी 1/C तुल्य का जो मान आएगा वो 1/C प्लस 1/C हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो ये 2/C हो जाएगा। अगर हम C तुल्य निकालते हैं तो ये हो जाएगी C/2 हो जाएगी।
तो ये ए का आया। अब मेरे पास ऐसा कितना है, 1 2 3 4 है। तब यहां से लिखेंगे CAB, डायरेक्ट निकालेंगे। CAB कितना हो जाएगा, 4 गुने C/2, एक का C/2 आ रहा है, 2 दूनी का 4 कटा देंगे यानी 2C आ जाएगा। यानी A और B के बीच तुल्य धारिता का मान कितनी आ जाएगी, 2C आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह इस पर हम एग्जाम्पल भी लेकर बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास यहाँ 1 माइक्रोफैराड है, यहाँ 1 माइक्रोफैराड है, यहाँ 1 माइक्रोफैराड है। ये जरूरी नहीं है कि सबकी जो धारिता है वो बराबर ही देगा, बस आपको रूल आना चाहिए। रूल आपको पता हो गया, आपसे बन जाएगी न्यूमेरिकल, कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड। और यहाँ ध्यान देना है कि जब संधारित्र की धारिता बराबर हो तो कुछ नहीं करना है, हमारा जो डायरेक्ट फॉर्मूला आता है उस पर पुट कर देंगे। कितना आया है, 2C, तो यहाँ से CAB निकालना होगा, तो 2 अब गुने यहाँ क्या कर देंगे 1, तो कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड हो जाएगी। अगर सब पर 2 2 रहेगा तो कितना हो जाएगा, 4 माइक्रोफैराड होगा। अगर अलग अलग रहेगा तो इस रूल पर हम क्या कर लेंगे, इसको बना लेंगे। आई होप आपको ऐसी सर्किट आएगी तो बनाने आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए अब मान लेते हैं इस प्रकार अब होगा, तब यहां से ध्यान दीजिएगा। अब यहां से हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं और बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन यहां से उठा है। इस प्रकार रहेगी। पहला क्वेश्चन मान लेते आपसे इस प्रकार है, यहां A है और यहां से एक धारिता इस प्रकार लगा हुआ है, एक संधारित्र इस प्रकार लगा हुआ है, यहां भी एक संधारित्र लगा हुआ है, यहां भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और यहां से ऐड किया गया है, और यहां आपकी एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और ये आपकी बी पॉइंट है। ए और बी के बीच हमें क्या करना है, तुल्य धारिता ज्ञात करना है। और इस पर दिया है आपका 3 माइक्रोफैराड, इस पर दिया है 6 माइक्रोफैराड, और इस पर दिया है 4 माइक्रोफैराड, और इस पर दिया है 12 माइक्रोफैराड। ध्यान से देखिएगा। अब इसको कैसे बनाएंगे, ए और बी के बीच तुल्य धारिता। तो आई होप आपको अच्छे तरीका से समझ में आ रही होगी कि ये दोनों जो कैपेसिटर हैं वह श्रेणी क्रम में है। तो ये श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो एक बनेगा, और पुनः इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये किस में जाएगा, समानांतर क्रम में, पुनः एक बनेगा, और इन तीनों का वैल्यू और इसको ऐड करेंगे पुनः श्रेणी क्रम में। तो हमारा ए और बी के बीच हमें क्या निकल जाएगी, तुल्य धारिता निकल जाएगी। तो आइए बनाते हैं। देखिए अब यहां से हल करते हैं तो कितना होगा, देखिए सिंपल होता है। ये यहां से गया, यहां से गया, ये दोनों मिलकर एक बनेगा। तो अब बताइए 3 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में सूत्र क्या होता है, 1/C1 + 1/C2। तो इसको हल कर लेते, 1/3 + 1/6। ध्यान से देखिएगा, तो 6 और 3 कैल्शियम आपका 6 हो जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगी, +1 हो जाएगा, ये 3/6 हो जाएगा, कटाइएगा तो 1/2 हो जाएगा। और श्रेणी क्रम में जो वैल्यू आता है उसको पलट कर लिखा जाता है, क्योंकि यह 1/C तुल्य का मान आया, तो C तुल्य निकालेंगे तो 2 आ जाएगी। ये दोनों मिलकर कितना आ गया, एक बना 2 माइक्रोफैराड, और आपका एक नीचे लगा हुआ है, पुनः गया यहाँ से, और पुनः यहाँ एक लगा हुआ है, इसको हम क्या लिखेंगे, D लिखेंगे। अब ये दोनों मिलकर कितना हो गया, 2 माइक्रोफैराड, और ये आपका 4 माइक्रोफैराड, और ये आपका 12 माइक्रोफैराड। अब यहां से पुनः चलते हैं ए। अब इन दोनों को हल कीजिएगा तो ये किस क्रम में गया, समानांतर क्रम में। समानांतर क्रम तो सिंपल सी बात है, जोड़ देंगे तो 4 और 2 6, पुनः एगो मिला, और पुनः यहां से यहां लगा हुआ है, ये बी पॉइंट हो गया, ये आपका 6 माइक्रोफैराड हो गया, और ये आपका 12 माइक्रोफैराड हो गया। अब आप देख रहे हैं कि 6 माइक्रोफैराड और 12 माइक्रोफैराड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो यहां से हमें निकालना है C तुल्य, तो यहां लिखेंगे CAB अब बराबर 1/6 + 1/12।
12, जब इसको एलसीएम निकालेंगे तो ये 12 हो जाएगी और ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो ये 3/12 हो जाएगा, कटा देंगे 1/4, यानी CAB बराबर हो जाएगा आपका 4 माइक्रो फैराड। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यानी A और B के बीच जो तुल्य धारिता होगी वो कितनी होगी, 4 माइक्रो फैराड का होगा। कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए। मान लेते हैं मेरे पास इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया, जैसे स्टेप समझते रहिएगा, वैल्यू चेंज कर सकता है क्वेश्चन में, रूल आपको केवल पता होना चाहिए, बनाएंगे उसी विधि से, चाहे आपका कितना भी वैल्यू क्यों ना दिया हो। अब आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। मेरा दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, देखिए यहां A है, यहां से स्टार्ट हुआ, पुनः एक ऊपर गया, एक नीचे गया, यहां एक लगा हुआ है, यहां एक लगा हुआ है कैपेसिटर, यहां से आपकी ऐसे इस प्रकार, यहां से ऐसे गया, पुनः यहां एक लगा हुआ है कैपेसिटर, यहां इस प्रकार, यहां आपकी बी पॉइंट है और इसकी जो धारिता दिया है 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, इसका भी 1 माइक्रोफैराड, इसका भी 1 माइक्रोफैराड। ए और बी के बीच हमें क्या करना है, तुल्य धारिता निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन। अब देखिए कैसे बनाएंगे, यहां से ए, अब ये दोनों किस क्रम में है, पकड़िए, देखिए इसका पहला प्लेट इस पॉइंट पर, इसका दूसरा प्लेट इस पॉइंट पर, तो किस क्रम में गया, समानांतर क्रम में। तो समानांतर क्रम में क्या कर दिया जाता है, डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो 1 और 1 ये कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैराड। पुनः यहाँ एक लगा हुआ है, पुनः ये भी किस क्रम में है, समानांतर क्रम में, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 माइक्रोफैराड, और इसका वैल्यू दिया है 1 माइक्रोफैराड, और पुनः यहाँ हो जाएगा बी। हम देख रहे हैं कि अब 2 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड किस क्रम में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, क्योंकि इसका दूसरा इसका पहला, इसका दूसरा इसका पहला, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ निकाल देंगे 1/CAB, तो सूत्र होता है 1/C1, यानी 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/2। अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। बटा पे की जोड़ बना रहे हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ से हल करेंगे तो ये 4/2 हो जाएगा, कटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैराड, 1/CAB। अगर CAB का मान निकाल देंगे तो वैल्यू पलट देंगे, यानी 1/2 माइक्रोफैराड हो जाएगा। अगर इसको कटाएंगे तो 0.5 माइक्रोफैराड होगा। कोई दिक्कत। और ये भी आपको बात पता होनी चाहिए कि जब भी हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जहां हम थ्योरी पढ़ रहे थे, श्रेणी क्रम का अध्ययन किए थे, वहां हम बताए थे इसकी मुख्य बातें में कि श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता का मान आती है वो दिए गए सांधारित्र के सभी धारिताओं के मान से हमेशा क्या आता है, कम आता है। तो देखिए 2 1 2 में सबसे कम आ रहा है, यह भी आपको ध्यान देना है, तभी जाके आपकी राइट सही होगी, अन्यथा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और आपका समानांतर क्रम में जो होता है वो क्या होती है, दिए गए सभी सांधारित्रों के धारिता से अधिक आना चाहिए। हो गया, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन मेरा इस प्रकार है, अब यहां से इसको मिटा देते हैं, तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। आपकी तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार आ गई, यहां से दिया है ए, यहां एक लगा है कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, यहां 3 कैपेसिटर। ये मोस्ट वीवीआई है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको ध्यान समझिएगा। यहां एक कैपेसिटर लगा हुआ है इस प्रकार, यहां एक लगा हुआ है ऐसे, ये आपकी बी हो गई। अब यहां से एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इसके बाद यहां से ऐड है एक कैपेसिटर,
और यहाँ एक लगा हुआ है और यहाँ एक लगा हुआ है। ध्यान समझिएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये 3 माइक्रोफैराड का है, ये 3 माइक्रोफैराड का है, ये 3 माइक्रो है, इस पर 3 माइक्रो है, इस पर 3 माइक्रो है, इस पर 2 माइक्रो है, इस पर 3 माइक्रोफैराड है, इस पर 2 माइक्रोफैराड है और इस पर 3 माइक्रोफैराड है। ए और बी के बीच हमें क्या करना है, तुल्य धारिता निकालना है। देखिए ये जब ऑब्जेक्टिव में आ जाए क्वेश्चन तो इसको किस प्रकार बनाएंगे, बहुत आसान सा ट्रिक है, लगभग 2 सेकंड में इसका आंसर हम दे सकते हैं। देखिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, जब ऐसा सर्किट आए तो आपको पीछे से उठाना है। देखिए ये वाला जो आपकी कैपेसिटर है, ये वाला जो आपकी कैपेसिटर है और ये वाला जो कैपेसिटर है, सबसे पहले ध्यान से देखिए किस आपकी क्रम में ये क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो देखिए इसका पहला, इसका दूसरा, इसका दूसरा, इसका पहला, तो कौन क्रम में गया, श्रेणी क्रम में। तो 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो जब इसका सीरीज कॉम्बिनेशन निकालिएगा, पीछे से हल किया जाता है इसको, सीरीज कॉम्बिनेशन निकालते हैं तो आपका कितना आ जाएगा बताइए, 1/c तुल्य। ध्यान से देखिएगा, तो ये आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। जब इसको हल करेंगे तो ये 3/3 आ जाएगा, कट कर आ जाएगी 1 माइक्रोफैराड। अगर इसको पलटिएगा तब भी 1 माइक्रोफैराड आएगा। अब देखिए यहां से ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करना होता है। 1 माइक्रोफैराड हो गया, अब यहाँ कुछ नहीं करना, अब यहीं से डायरेक्ट आंसर आ जाएगी। जब ये तीनों के मिलाकर 1 माइक्रोफैराड हो गया तो इसमें का बचा कितना, ये 2 माइक्रोफैराड, और 2 माइक्रोफैराड और ये तीनों का जो संयोजन आया है 1 माइक्रोफैराड, ये दोनों किस में जाएंगे, समानांतर क्रम में जाएंगे। तो जब इनको समानांतर क्रम में ऐड करेंगे, यानी यहां 2 माइक्रोफैराड तथा 1 माइक्रोफैराड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन किस में जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये किस में गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में गया। तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में गया तो आपकी जो सी तुल्य है वो कितनी हो जाएगी, 2 और 1 3 माइक्रोफैराड। और पुनः अब यहां से देखिए वही क्रिया दोहरने लगती है। अब यहां 3 आ गया, यहां 3 आ गया, ध्यान समझेंगे। तो ये आपका 3, ये आपका 3, ये आपका 3, पुनः किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया। बात समझ रहे हैं, पुनः 1 में 2 को जोड़ेंगे तो पुनः यहाँ 3 आ जाएगा, और पुनः ये 3, ये 3, ये 3 किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो आपका राइट आंसर जो CAB आएगी वो कितना आएगी, 1 माइक्रोफैराड आएगा। यानी ए और बी के बीच तुल्य धारिता कितनी होगी, 1 माइक्रोफैराड। नहीं समझ में आया, पुनः समझिए। देखिए सबसे पहले यहां से हल करेंगे, 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करना है आपको। सीरीज कॉम्बिनेशन में ध्यान से देखिए, इसका दूसरा, इसका पहला, इसका दूसरा, इसका पहला, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड किए तो 1 माइक्रोफैराड। और यह पुनः 2 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड, इसकी जो अलग अलग प्लेट है वो अलग अलग बिंदु पर जाकर जुटी हुई है, तो इसलिए इसको समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो जब समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 2 आए 3 आ जाएगा। अब यहाँ क्या करना है, पुनः वहीं प्रक्रिया चल रही है, 3 3 3 1 1 2 3 3 3 3 1। आई होप आपकी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसकी जो आंसर आएगी कितनी आएगी, 1 माइक्रोफैराड तुल्य धारिता। कोई दिक्कत? मान लेते हैं चौथा क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ है। अब यहां से ए ये ऊपर गया, यहां एक लगा है इस प्रकार, यहां एक लगा है, यहां एक लगा है, यहां एक लगा है, और यहां आपकी बी है। सब पर 1 माइक्रोफैराड दिया है, 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, ध्यान समझेंगे।
सिंपल सा न्यूमेरिकल है। अब यहां से देखिए, इसका पहला, सॉरी इसका दूसरा, इसका पहला, इसका दूसरा, इसका पहला। तो ये वाला जो कैपेसिटर है, ये वाला जो कैपेसिटर है, ये वाला जो कैपेसिटर है, यानी तीनों संधारित्र किस क्रम में गए? श्रेणी क्रम में गए। इनका श्रेणी क्रम में अगर हम C तुल्य निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा, C तुल्य निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। जब हल करेंगे तो 3/1 हो जाएगा, यानी C तुल्य जब इसका निकालेंगे तो ये पलट जाएगा वैल्यू, यानी 1/, क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। और पुनः अब 1/3, अब आपकी फिगर इस प्रकार बन जाएगी, समझ रहे हैं? यहाँ A हो जाएगी, अब आपकी फिगर इस प्रकार बन जाएगी। देखिए यहां से आपका इस प्रकार गया, यहाँ लगा हुआ 1, और यहाँ से इस प्रकार गया 1 लगा यहाँ से ऐसे मिला देंगे, यहाँ से ऐसे कर देंगे, और ये आपका B हो जाएगी। अब यहाँ 1/3 हो जाएगा माइक्रोफेराड, और यहाँ आपका 1 माइक्रोफेराड। अब ये किस क्रम में हो गया? समानांतर क्रम में। तो अब यहाँ से राइट हम निकालेंगे, CAB समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो 1/3 प्लस 1, बात समझ रहे हैं? जब ऐड करेंगे तो ये 4/3 हो जाएगी माइक्रोफेराड। आई होप आपको समझ में आ गया हो गया। ये सिंपल सा सर्किट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन मान लेते हैं आपका इस प्रकार दिया है, ध्यान से समझेंगे। 5वां क्वेश्चन इस प्रकार दिया है, यहां से ऐसे बना हुआ है, यहां एक आपकी संधारित्र लगी हुई है, यहां एक लगी हुई है, यहां एक लगा हुआ है, यहाँ एक लगा हुआ है, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ विकर्ण है, इस प्रकार और 3 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड, सब पर 3 माइक्रोफेराड है। देखिए ऐसा जो कंसेप्ट है हम लोग किए हैं, अभी तुरंत ऐसा कंसेप्ट किए हैं, बस अंतर इतना था कि उसमें दोनों विकर्ण दिया हुआ था, लेकिन यहाँ एक ही दिया है। तो इसको कैसे बनाएंगे? देखिए कैसे बनाना है इसको। ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में, हल करने के बाद जितना आएगा तीनों किस में चला जाएगा? समानांतर क्रम में। आई होप। तो इसको कैसे बनाते हैं? देखिए यहाँ A आपकी रहेगी, यहां से गया एक ऊपर, एक नीचे, और एक आपको बीच में लेकर जाना है, और एक और विकर्ण रहता तो और यहां से एक निकालते। यहाँ एक लगा हुआ है, ऐसे नहीं इसका कंसेप्ट पढ़े हैं, इसीलिए कंसेप्ट पढ़ाया गया। यहाँ आपका एक लगा हुआ है, यहाँ आपका एक लगेगा, यहाँ आपका एक लगेगा, इस प्रकार यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, बात समझ रहे हैं? यहाँ से ऐसे गया, और ये आपकी B पॉइंट हो गई, और ये आपका 3 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड, ये भी आपका 3 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड। और इसका ट्रिक क्या है कि एक को हल करके जितना है उससे गुना कर देंगे। तो ये दोनों किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो जब इसको ऐड करेंगे तो 1/3 प्लस 1/3 हो जाएगा, बहुत शॉर्ट में बनेगा। जब इसको हल करते हैं तो ये 2/3 हो जाएगा श्रेणी क्रम में। जब पलटेंगे तो 3/2 आ जाएगा, यानी 1 का 3/2। जब इसका 3/2 आ गया 1 का, तो हम क्या लिख देंगे? CAB। ध्यान से देखिए यहाँ क्या लिख देंगे हम? CAB बराबर 3C, 3 को है ना, 1 2 3। अब यहाँ से लिखेंगे 3 और C का मान 3/2। जब हल करेंगे तो ये 9/2 आ जाएगा। जब इसको कटाइएगा तो 4.5 माइक्रोफेराड आ जाएगी C और A के बीच तुल्य धारिता। तो देखिए आपकी कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाएगी, आपको सर्किट का जो न्यूमेरिकल है बनाने में आसान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार रहेगा, तो ये भी बहुत मोस्ट VBI क्वेश्चन है। यहां से एक त्रिभुज प्रकार की ऐसे दी हुई है, यहाँ आपका A है, यहाँ आपका B है। ध्यान से समझिएगा, ये भी मोस्ट VBI क्वेश्चन होते हैं। यहाँ आपकी लगी हुई है एक कैपेसिटर,
इसके बाद यहाँ इस प्रकार एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ आपका एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और यहाँ आपका एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और यहाँ आपका एक कैपेसिटर लगा हुआ है। इस प्रकार इस पर जो वैल्यू दिया है 3 माइक्रोफैराड, इसके बाद इस पर 3 माइक्रोफैराड, इस पर 3 माइक्रोफैराड, इस पर भी 3 और इस पर भी 3 माइक्रोफैराड है। देखिए मोस्ट वीवीआई ये जो एंगल है वो 60। ध्यान से देखिएगा, इसको हम कैसे बनाएंगे, ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालना है। तो सबसे पहले इसको ऐड करना है। ये देखिए किस क्रम में, इसका दूसरा, इसका पहला, तो ये किस में गया, श्रेणी क्रम में। किस में गया, श्रेणी क्रम में। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए यहां से आपका ए हो गया, यहां से एक कैपेसिटर लगा हुआ है इस प्रकार, कोई दिक्कत, यहां से देखिए ऐसे ए, ध्यान समझेंगे, यहाँ एक कैपेसिटर लगा दिए, कोई दिक्कत। और ये दोनों को मिलाकर हम बना रहे हैं, दोनों को मिलाकर हम यहाँ एक लगा दिए कैपेसिटर, ये दोनों मिलाकर। अब कितना आएगा इसको हल करेंगे, और पुनः यहाँ से स्टार्ट किए और पुनः यहाँ से क्या है, नीचे आए। ध्यान से देखिएगा, और यहाँ आपका एक कैपेसिटर लगा हुआ है इस प्रकार, ध्यान समझेंगे, और यहाँ आपका एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये भी समझ पा रहे हैं। ये दोनों मिलाकर एक बन गया, ये वाला ये है, ये वाला ये है, ये वाला ये है। अब देखिए ये दोनों जो है वो किस क्रम में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन का इसको हल करते हैं तो ये कितना आएगा, 1/3 प्लस 1/3, ध्यान समझिएगा, ये हो जाएगा 2/3। जब वैल्यू को पलटेंगे तो 3/2। अब यहाँ आपका हो जाएगा 3/2 माइक्रोफैराड। अब आपका ये हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी क्या हो गया, 3 माइक्रोफैराड। अब यहाँ से देखिए क्या करना है, अलग पॉइंट आ रहा है, ध्यान समझेंगे। इसका जो पहला प्लेट है इस पॉइंट पर, इसका पहला पॉइंट इस पॉइंट पर, इसका दूसरा प्लेट यहाँ से देखिए एक पॉइंट पर आ रहा है, इसका एक पॉइंट पर आ रहा है। तो जब दूसरे सभी का अलग अलग पॉइंट पर जाता है, ध्यान से देखिएगा, एक प्लेट अलग एक पॉइंट पर, दूसरा प्लेट अलग एक पॉइंट पर, तो किस क्रम में जाएगा, समानांतर क्रम में। तो ये 3/2 और 3 किस क्रम में हो गया, समानांतर क्रम में। तो जब इसको हल करते हैं तो ये 3/2 और +3, समझ पा रहे हैं, इसको हल करिएगा, समानांतर क्रम में जोड़िएगा तो 3 दूनी 6 व 3 9/2 आ जाएगा। 3 दूनी 6 व 3 9/2, यानी इस दोनों को हल किए तो हमारा कितना आ गया, 9/2 माइक्रोफैराड। तब यहाँ से पुनः स्टार्ट करेंगे, अब यहाँ से एक बन जाएगा ये, तो देखिए इस प्रकार बना, यहाँ एक, यहाँ लगा एक, पुनः ये दोनों को मिलाकर एक यहाँ लगा, बात समझ रहे हैं, और पुनः यहाँ से आया और पुनः यहाँ से नीचे एक आ गया। इस प्रकार ये आपका बी हो गया। अब यहाँ 3 माइक्रोफैराड हो गई, ये दोनों मिलाकर आपका 9/2 माइक्रोफैराड हो गया, समझ रहे हैं, और ये 3 माइक्रोफैराड हो गया। अब इसको हल करिएगा तो देखिए इसका दूसरा, इसका पहला, इसका दूसरा, इसका पहला, तो आपकी फिगर इस प्रकार बन जाएगी। इसको तोड़िएगा तो एक यहाँ लगेगी, बात समझ रहे हैं, एक यहाँ लगेगा और एक यहाँ लगेगा, और ये आपका बी हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ये 3 माइक्रोफैराड हो गया, ये 9/2 माइक्रोफैराड हो गया, और ये 3 माइक्रोफैराड हो गया। ये तीनों जो कैपेसिटर है ये किस क्रम में हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन में। कहते हैं 1/CAB बराबर सीरीज कॉम्बिनेशन 1/C1, यानी 1/3 प्लस 1/9/2 हो जाएगा। ये C2 का मान दिया है, अब प्लस 1/3, जब इसको हल करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/9 हो जाएगा, प्लस 1/, ये क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब 3 9 3 का क्या कर देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो 3 9 3 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो ये 9 आ जाएगा, ये 3 हो जाएगी, समझ रहे हैं, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। 3 का नाम 3 हो जाएगा, ऐड कर देंगे, 3 2 5 और 5 3 8, 8/9 हो जाएगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, 8/9 हो जाएगा। अगर हम CAB निकालेंगे
तो 9/8 माइक्रो